ये पर्ची इनकी जेब से निकली है और किसी भी पर्ची के ऊपर रेट नहीं है। ये बंदे जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, इंशाल्लाह इनको हम इनके खिलाफ नॉट ओनली कि हम टर्मिनेट तो वो होंगे, लेकिन हम इनके खिलाफ बाकायदा FIR भी हम रजिस्टर्ड कराएंगे। ये पार्किंग आपकी जो ली पार्किंग से मंजूर है? हाँ जी। सारी निकाले, सारी निकाले, गिन ना निकाले, सारी निकाले। मैंने देख लिया, मैं आपके पास खड़ा हुआ था। ये हुआ कैसे है कि वहाँ जो हमारे ऊपर जो लोग हैं जिनको हमने निगरानी के लिए बिठाया हुआ है कि उन्होंने इसमें कोताही क्यों की है। कंपनी का नाम तो बदनाम किया गया है, लेकिन लोगों के जो हकूक़ थे उन पे भी डाका डाला गया। अभी मेरे सामने इन्होंने एक बंदे से 30 रुपये चार्ज किए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस, हमने 10 से 11 रुपए का अलाउ नहीं करते। यार मेरा खुद फर्स्ट डे है इधर, कल मैं आया हूँ, आज मेरा डे है। ये पर्ची आप देख सकते हैं, 10 रुपये इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ये सरकारी रेट है। आपने 20 रुपये अभी मेरे सामने चार्ज किए कि नहीं किए? 20 रुपये चार्ज। क्यों किए? कितने पैसे दिए? 10 रुपये 30 रुपये कल लिए थे। कल से आप आ रहे हैं और आपने कल 30 रुपये दिए और आज 10 रुपये दिए। दिखाए नहीं भाईजान का चेहरा। ये पार्किंग आपकी जो ली पार्किंग से मंजूर है? हाँ जी। पर्ची दिखाइएगा, जो आपको पर्ची है वो दिखाएं और दिखाएं। सारी निकाले, सारी निकाले, गिन ना निकाले, सारी निकाले। मैंने देख लिया, मैं आपके पास खड़ा हुआ था। ये पर्ची इनकी जेब से निकली है और किसी भी पर्ची के ऊपर रेट नहीं है। ये भाईजान के पास जो पर्चियाँ वो रेट वाली हैं और इनके पास जो पर्चियाँ वो बगैर रेट की हैं। अभी मेरे सामने इन्होंने एक बंदे से 30 रुपये चार्ज किए। जब उसने शोर मचाया कि कहा कि यार ज़्यादती कर रहे हो, तो 10 रुपये मजीद भाईजान ने दिए। ऐसा ही है भाईजान? भाईजान मेरा खुद फर्स्ट डे है इधर, कल मैं आया हूँ, आज मेरा डे है। हमें अभी आप क्या चीज़ का पता है? हम ये जितनी मजदूरी पर्चियाँ हैं, करके ये आए हैं। कितनी पर्चियाँ जी, सब के ऊपर जो है बगैर रेट के ये इतनी पर्चियाँ, ये पर्चियाँ आप देख सकते हैं। एक मिनट भाईजान, आप भी रुकिएगा ज़रा। ये इतनी पर्चियाँ आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है और किसी के ऊपर भी जो है ना रेट नहीं लिखा हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ रेट है क्या, दिखाएं भाईजान। ये पर्ची आप देख सकते हैं, 10 रुपये इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ये सरकारी रेट है। और यहाँ पर ये मेरे ख्याल से ली पार्किंग से शायद मंजूर भी नहीं है। मंजूर है भाईजान? आप मुलाजिम हैं, ली पार्किंग के मुलाजिम हैं। आपका इंचार्ज कौन है? इंचार्ज साहब कौन है आपकी? ये सुपरवाइज़र होते हैं। कौन सुपरवाइज़र आप? नईम साहब। नईम साहब जो हैं वो आपके सुपरवाइज़र हैं, उनको कॉल में लाइएगा। और मेरे पूरम भाई नईम साहब से रब्ता करते हैं जी, पूछते हैं कि सुपरवाइज़र साहब ये पर्चियाँ जो इनकी जेब से निकली हैं, जिनके ऊपर से रेट मिटाए गए हैं, और ये जो भाईजान खड़े हैं, इनको अथॉरिटी किसने दी है ये 30 रुपये चार्ज करें? और ये ठेका किसके पास? अगर ठेका नहीं है तो इंचार्ज साहब आएँ, हमसे बात करें, हम दिखाते हैं। ये बाजवा हॉस्पिटल है जी, शादरा के अंदर मौजूद है। तहसील रावी है, तहसील रावी, शादरा, और ये बाजवा हॉस्पिटल जो प्राइवेट है उसके सामने ये पार्किंग है रोड के ऊपर। ये पर्चियाँ मेरे हाथ में हैं। अभी ये मेरे ख्याल से भाईजान ने पर्ची ली। भाईजान बात सुनिएगा, ये इनकी पर्ची है, इनकी बाइक का नंबर लिखा हुआ है, रेट नहीं लिखा हुआ। ये आपने बाइक खड़ी की है जी। कहाँ से आए हैं आप? ये साथ ही बाज़ार में से हैं। तो यहाँ पर क्या हॉस्पिटल में आए हैं? जी हॉस्पिटल में आए हैं, मरीज़ के साथ आए हैं। मरीज़ को चेक करवाना था, गाड़ी यहाँ पार्क की है बाइक, उन्होंने ये पर्ची दी है, इस पर कोई पैसा नहीं लिखा कि कितने पैसे इनको देने हैं इसकी पर्ची के एवज़। अपनी मनमानी से इन्होंने लेने हैं, जितने लेने हैं, 20 लें 30 लें। आप भी भाईजान यहाँ पे होते हैं? जी भाईजान बताइएगा इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको ये पता नहीं है कि आप बगैर, यार ये तो आप जानते हैं ना कि यहाँ पे रेट नहीं लिखे। तो उन्होंने बताना है जिस तरह टोकन देने हैं। सुपरवाइजर साहब ने कहा है कि आपने 30 रुपये चार्ज 20 रुपये चार्ज का ही कहा, बस उन्होंने रेट। आपने 20 रुपये अभी मेरे सामने चार्ज किए कि नहीं किए? 20 रुपये चार्ज किए। क्यों किए? अब हमें तो नहीं इस चीज़ का इल्म है। मेरा बगैर क्या सैलरी ले रहे हैं? हाँ जी। कितनी सैलरी ले रहे हैं? अभी बतानी है उन्होंने 1-2 दिन बाद। मेरा फर्स्ट डे था। क्या नाम है आपका? बिनियामीन। बिनियामीन साहब कहाँ से आए हैं आप? लाहौर किस एरिया से रहते हैं? दरबार से। और यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? प्राइवेट है, हाँ जी। सरकारी नहीं है? नहीं गवर्नमेंट में ही है। आप कह रहे हैं फर्स्ट डे है, बगैर कागज, यानी कि अपॉइंटमेंट आपकी हुई नहीं है? जी मैंने कागज़ अपने जमा करवाए थे। अपॉइंटमेंट हो गई आप? हाँ जी।
आपको लेटर मिल गया हुआ है हाँ जी कि आप एम्प्लॉय हैं? हाँ जी नहीं जी, ये बिनियामिन साहब की जेब से ये चीज़ें निकली हैं। फर्स्ट जेब एम्प्लॉय बता रहे हैं अपना ली पार्किंग का। चलें इनके जो पुराने साहब हैं उनसे बात करते हैं, उनको भी देखते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी वो जो है ना दाद रस्सी के लिए, अपने इलाज के लिए, और जब निकलते हैं तो रोड के ऊपर ये माफिया मिलता है। अब ये पर्चियाँ मुझे वापस देनी चाहिए या इसकी जो अफसराने वाला है उनसे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? हम तो गाए बगाए छोटे छोटे पॉइंट से ही जो है ना इनको करप्शन से रोक रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चाहे करप्शन छोटी हो या बड़ी हो, करप्शन तो करप्शन होती है। भाई ने बात सुनिएगा, कितने पैसे दिए आपने? कितने पैसे दिए? 10 रुपये 30 रुपये कल लिए थे। कल 30 रुपये लिए थे, जी। आज इन्होंने 10 रुपये लिए। 10 रुपये लिए। आप कितने दिन से आ रहे हो हॉस्पिटल में? मैं कल से आ रहा हूँ। कल से आप आ रहे हैं और आपने कल 30 रुपये दिए और आज 10 रुपये दिए। हाँ जी। दिखाए नहीं भाईजान का चेहरा। ये भाईजान जो अब हम इस वक्त पर्चियाँ लेके फिर रहे हैं तो हमारे सामने 10-10 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और इसके अलावा जो 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं। अब लोग तो कहते हैं कि छोटी सी करप्शन है, लेकिन क्या ये करप्शन में छोड़ देनी चाहिए, नज़रअंदाज कर देनी चाहिए? अब रोड के ऊपर है, ली पार्किंग का कोई बोर्ड शोर्ड नहीं है, आपने कह रहे कि ली पार्किंग से मंजूर है। हाँ जी। कब से हैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? मुझे ये 3-4 दिन हुए अभी। ले जी, ये भी 3-4 दिन वाले हैं, जबकि वो बंदा कह रहा है, बिनियामीन कह रहा है कि पुराने हैं, और ये 3-4 दिन में आप इतने कारीगर हैं कि आपको पता है कि 30 किस्से लेने हैं और 10 किस्से लेने हैं। अब भाईजान 3-4 दिन के अंदर आपको इतना एक्सपीरियंस होगा कि 10 किस्से लेने हैं और 30 किस्से लेने हैं। भाई कोई नहीं दे के जाता, कोई ये 20 भी पर्ची दे को जाए, इस कोई तरह 10 से भी दे। खराब करने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि पढ़े हैं भैया। ये जी हम पर्चियाँ साथ लेके जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल हम ये इस वक्त नवीदुल इस्लाम विक साहब से ये शेयर करने जा रहे हैं कि हमने अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया बाजवा हॉस्पिटल जो शादरा में मौजूद है, उसके सामने एक ली पार्किंग है। हमने ये दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर जो है ये टेम्पर पर्चियाँ दी जा रही हैं, और इस पर जो है ना वो नवीदुल इस्लाम साहब क्या आप एक्शन लेंगे सर? जी आपका शुक्रिया। आपने बिल्कुल, जो मैंने हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि जो मीडिया का रोल होता है कि जहाँ पे लोगों के को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए मीडिया अगर उन चीज़ों को हाईलाइट करता है वो हमारे लिए मददगार होती हैं। तो डेफ़िनेटली ये जो चीज़ है कि यहाँ आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस, मैंने लफ्ज़ बोला कि ज़ीरो टॉलरेंस मीन हमने 10 से 11 रुपए का अलाउ नहीं करते, और उसके बाद जो 30 से 31 रुपए का अलाउ नहीं करते। और हमने इस पर बहुत ज़्यादा यानी FIRs भी दी हैं, लोगों को टर्मिनेट भी किया है। ऑफ एंड ऑन हम ट्रेनिंग सेशन भी रखते हैं, उनको खुदा खौफी भी जैसे होता है, जो भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम उनको बताते रखें कि ये लोगों के साथ जो ज़्यादती करना या लोगों से ज़्यादा पैसे लेना, ये वैसे भी अखलाकी तौर पे भी और हर लिहाज से भी, ऑफिशियली तौर पे तो है ही, अखलाकी तौर पे भी ये मैं इसको जुर्म के ज़ुमरे में लेके आता हूँ। तो ये जो जिन्होंने ये टेम्पर किया है, ये तो उनकी नीयत डेफिनेटली, ये तो बड़ा कैटेगोरिकली ये क्लियर है ना कि ये बंदा जो ऊपर हमने लिखे होते हैं 10 रुपये का है और उसको टेम्पर करके वो उसमें अपनी मर्ज़ी से वायलेशन, इसमें तो हमें सबूत की ज़रूरत भी नहीं है ना। ये हम देखते हैं कि ये बंदे जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, इंशाल्लाह इनको हम इनके ख़िलाफ़ नॉट ओनली कि हम टर्मिनेट तो वो होंगे, लेकिन हम इनके ख़िलाफ़ बाकायदा FIR भी हम रजिस्टर्ड कराएंगे, और आपको वो FIR का नंबर और FIR की कॉपी भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। वन सेकंड ये है कि जो उसके ये हुआ कैसे है कि वहाँ जो हमारे ऊपर जो लोग हैं जिनको हमने निगरानी के लिए बिठाया हुआ है, कि उन्होंने इसमें कोताही क्यों की है, कि वहाँ भी मैं GM ऑपरेशन साहब से मैं इनके असाइन कर रहा हूँ ये टास्क कि ये बाकायदा तौर पे वहाँ इंक्वायरी करके, प्रॉप करके इंक्वायरी करके उसकी भी हमें रिपोर्ट देंगे कि ये जो इतनी पर्चियाँ हैं वहाँ पे वो किस तरह इसको मिसयूज़ किया गया है, और कंपनी का नाम तो बदनाम किया गया है, लेकिन लोगों के जो हकूक़ थे उन पे भी डाका डाला गया है। तो मैं इसमें बीइंग हेड ऑफ़ द जो डिपार्टमेंट या कंपनी, तो डेफिनेटली इसको हमेशा हम डिस्करेज करेंगे, कभी भी हम इसको उस बंदे को या उसको ऑन नहीं करेंगे। और ये डेफिनेटली एक शर्म का मुकाम है कि जो लोगों के साथ ज़्यादती करेगा वो हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह जो आपकी फ़ीलिंग्स है वो ही हमारी फ़ीलिंग्स है इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने नवीदुल इस्लाम साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। ये अब GM साहब को जो है ये देने जा रहे हैं, इन्होंने अपना अब इंक्वायरी लगवा दी है जो इसके ज़िम्मेदारान है, और जो लोग वहाँ पर ये क्राइम कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक तो उनको टर्मिनेट किया जा रहा है और प्लस उन पे जो है FIR भी दी जा रही है। ये है लाहौर पार्किंग।